हेलो दोस्तों, आज हम ये कान्हा जी का प्यारा सा पोशाक बना कर लाए हुए हैं, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें हम देखिए, ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे बीच में कमर के पास में अलग कलर का, ये हम डोरी डाले हुए हैं और डोरी को हम अभी पीछे की ओर किए हुए हैं ताकि आप डिज़ाइन देख सकिए। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। इसे आप 2-3 कलर से भी बना सकती हैं अगर चाहेंगी तो फिर चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करेंगे हम ये 3 प्लाई का ऊन से, और साथ में यहाँ पे इस तरह से हम देखिए इतना हम एक्स्ट्रा रख लेंगे एक साइड में, और ये यहाँ से हम एक नोट लगाएंगे इस तरह से। अब नोट लगाने के बाद हम इस अंगुलियों पे ये ऊन को लपेट लिए। अब हम यहाँ से चेन बनाना शुरू करेंगे। देखिए, चेन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये इस तरह से लेंगे, यहाँ पे इस ढंग से हम अंगुलियों से पकड़ेंगे और ये दोनों को मिलाते हुए चेन बनाएंगे एक। फिर से हम इसे इस तरीके से लेंगे और दूसरा चेन बनाएंगे, तीसरा चेन बनाएंगे। तो हम इस तरह से 28 चेन बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम 28 चेन यहाँ पे बना के तैयार किए। एक चेन और हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब हम चलिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसे हम जोड़ लेंगे। अगर हमें इसे जोड़ना है तो हम एक्स्ट्रा चेन यहाँ पे नहीं लेंगे, तो हमें इसे जोड़ना है। तो 28 चेन हम यहाँ पे ले रखे हैं। अब इसे इस ढंग से लाते हुए यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से जोड़ लिए। ये उनको या तो हम बिनते समय ही इस तरह से लेकर चले आएंगे, जैसे कि देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन बना लिए। फिर इसी स्थान से हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हो गया। इसे अब हम कट कर सकते हैं, तो हम बाद में इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है। अब हमें 7 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद 6 चेन छोड़कर 1 2 3 4 5 6 छोड़कर ये 7वां पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे और एक डबल क्रोशिया और इसी स्थान से बना लेंगे। ये हो गया। फिर से हम 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7वां पे हम हुक को लाएंगे और यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे बीच में, एक डबल क्रोशिया और फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7वां पे लाए हम और यहाँ इस तरह से फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन लेते हुए। फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे जो फर्स्ट बनाए थे। तो देखिए ये इस तरह से आपका बन गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम 1 2 3 चेन ले लिए जो एक डबल क्रोशिया हमारा कहलाएगा। यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है इसी स्थान पे। तो 1 बन चुका है, ये 2 हो गया, 8 डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं। तो ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो हम बनाए थे 7 चेन यहाँ बीचों बीच में लाएंगे, इसे इस तरह से जोड़ेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से फिर 3 चेन लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे और इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 8 बनाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये हमारा ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे जो हम 8 डबल क्रोशिया बताए थे, 8 डबल क्रोशिया ना बनाकर हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में 3 चेन लेंगे, 1 2 3, बीच में से यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे, फिर 1 2 3, अब फिर से यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा लेंगे 4। अब हमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। इसके ठीक ऊपर हमें एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेते हुए। एक चेन ले लिए, फिर से इस चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे बीच में हम, और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया। एक चेन लेते हुए प्रत्येक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना डबल क्रोशिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 2 या आप 3 भी ले सकती हैं, 3 चेन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से यहाँ से हम इसी तरह इसे बनाते चले जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे बनाए उसी तरह यहाँ भी बनाकर हम पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। अब हमें क्या करना है, 3 चेन लेने के बाद इसे यहाँ जोड़ लेना है। ये इस तरह से जोड़ लिए। अब 1 2 3, 3 चेन ले लिए, फिर इसी स्थान से हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया। अब एक चेन लेंगे, फिर देखिए अब दूसरे स्थान से यानी दूसरा यहाँ से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए किस तरीके से दोनों डबल क्रोशिया को बनाना है। ये हो गया, 2 फंदा हमारा यहाँ हुक पे है, फिर से हम बल लेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। अब 3 फंदा यहाँ हुक पे है, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हुए इन सबों में
कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हम इस तरह से कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे फिर से 2 चेन लेना है, 1 और 1 2। देखिए इसमें हम इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट किए। इसके बाद हमें 2 चेन लेना है, फिर से यहाँ हमें इसी चीज़ को बनाना है, फिर यहाँ 2 चेन लेना है, फिर बनाना है। इस तरह कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ तक आना है। तो देखिए 2 चेन लेने के बाद हम सीधे इसे यहाँ हुक डालेंगे और बनाना शुरू करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे। तो इस तरीके से हम चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह से कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम इसे जोड़ लेंगे, यहाँ लाकर इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से। अब जोड़ देने के बाद फिर से हम इसे यहाँ पे ले जाएंगे, हुक को हम यहाँ ले जाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ 1 चेन लें, 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम 1 डबल क्रोशिया इस स्थान पर बनाएं, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है। देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं दूसरा लाइन में भी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हम चले आए इस तरह से। देखिए इस तरीके से बनाकर चले आए। यहाँ हमारा 9 था स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यहाँ पे 8 हुआ हमारा, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 चेन लेंगे। सबसे पहले हम 2 चेन लेने के बाद फंदे लेंगे और यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, या आप 1 चेन भी ले सकती हैं। तो चलिए हम 1 चेन लेते हैं, फिर इसी स्थान से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और यहाँ से फिर हम इसी चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे इस लाइन में बना लेना होगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएं और बाकी हम इसी चीज़ को यहाँ पे बनाएंगे। फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाकर चलिए इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं इस लाइन को। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट किए और इसे यहाँ से बनाते हुए लाकर यहाँ जोड़ लिए। जोड़ने के बाद इसे हम यहाँ ले गए और 3 चेन बना लिए। अब देखिए, अब हमें इसी स्थान पे 1 डबल क्रोशिया और बनाना है। ये हो गया। इसके बाद 1 चेन ले लेंगे, फिर से हम यहाँ हुक को डालेंगे और इसी चीज़ को बनाएंगे। देखिए ये हो गया 2 के बाद फिर 1 चेन लेंगे और ये तीसरा भी बनाएंगे, 1
2, ये हो गया तीसरा। तो अब देखिए अब हमें क्या, यहाँ पे देखिए ये 3 बना लेने के बाद में ये 3 यहाँ पे बना लिए हम, यहाँ इस तरह से 3 बना लिए। 3 बना लेने के बाद में 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन लेने के बाद में यहाँ पे हुक को डालेंगे हम और फिर से बनाना इसी चीज़ को शुरू करेंगे। यानी हम बीच में यहाँ 2 चेन ले लिए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ 2 चेन लेने से सेम लग रहा है, इस तरह का सेम लग रहा है, तो आप यहाँ 3 चेन ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ बीच में 3 चेन लेकर इसे गैप यहाँ किया गया है। देखिए 1 2, अब बिल्कुल अलग सा पता चल जाएगा, अलग सा पता चल रहा है। फिर 1 चेन लेंगे और फिर इसमें हम हुक को डालेंगे और बनाएंगे। ये 2 हो गया, एक और इस तरह से ये हो गया आपको 3। देखिए इस तरीके से बना लेंगे। हमारा यहाँ 6 हो गया, ये चीज़ 6 हो गया, बीच में 3 चेन हो गया। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। जो यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस पे हमें क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 2 चेन लेंगे हम, ये 2 चेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 चेन आपको साफ नज़र आ रहा है, 1 2 3। तो ये पहला जो है डबल क्रोशिया के ऊपर जो एक चेन गया है, यहाँ हुक को डालेंगे हम और इस तरह से 1, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे, तो ये हो गया 2। फिर 1 चेन ले लेंगे। अब हम बीच से बनाएंगे, ये बीच से हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे और फिर इसी स्थान से एक और बना लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे बीच में, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन गया है उसके ऊपर हम हुक को डालकर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये हम इस तरह से बनाए। अब हमें करना क्या है, फिर से 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी क्रम को दोहराना है जो हम अभी आप लोगों को बतला चुके हैं। ये 3 बन गया। 3 के बाद हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ से हम हुक को डालकर इसी चीज़ को बनाएंगे, फिर से 1 चेन लेंगे। तो देखिए इस लाइन में हमें करना क्या है। इस लाइन में हमें 3, यहाँ 3 चेन लेना है, यहाँ 3 बनाना है। और ये जो हमारा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बीच में लिए थे, इससे हम 3 भाग में बनाएंगे। 1 डबल यहाँ पे 1, यहाँ 1 और ये 1। तो इस तरह से हम बनाएंगे और फिर इसी चीज़ को हम, यानी इसी चीज़ को हम फिर से दोहराएंगे और यहाँ तक लाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अभी ये यहाँ तक बनकर हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आगे हमें क्या करना है। आगे अगला लाइन में हम यहाँ पे ले जाएंगे हुक को, यहाँ पे, और 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 1 इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया, 1 बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2, 2 चेन लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, यहाँ हुक को डालेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ बीच में 1 बना लेंगे, 2 चेन लेंगे। देखिए तो धीरे धीरे ये आपका 1 पर चला आया इस तरह से। अब हमें आगे क्या करना है, इसे लेंगे और यहाँ पे और 2 चेन ले चुके हैं हम, यहाँ 3 से हमें 1 2 3 यहाँ से हम बनाएंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहाँ से हम 4 बना लिए, 3 से हम 4 किए। अब 1 2 3 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ये यहाँ से 1 बनाएंगे, ये 4 था, अब 4 से देखिए हमें 6 बनाना है। यहाँ से 1 बनाएंगे, फिर इसके बीचों बीच से यहाँ से हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। तो ये 4 अब तक बना हमारा। अब 5वां यहाँ से बनाएंगे, फिर से 6ठा यहाँ से बनाएंगे। ये हो गया।
अब फिर से 2 चेन ले लेते हैं, 3 चेन ले लेते हैं। 3 लेने के बाद यहाँ फिर से हम बनाएंगे, 3 से 4 करेंगे, 1 2, आप इस तरीके से भी 4 कर सकते हैं। ये 2 हुआ, यहाँ से एक और हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 और फिर इससे एक कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी 4 कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसे बनाएं। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 ले आना है, फिर यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ बुने उसी तरह से हमें यहाँ पे बुनना है और बुनते हुए हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए, इसे यहाँ पे लाकर जोड़ लिए हैं। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है, ये 3 चेन ले लिए, लेने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा। फिर से 3 चेन लेंगे और ये फिर से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब फिर 3 चेन लेंगे, यहाँ पे आकर जुट जाएगा। फिर देखिए फिर हमें 1 2 3 चेन लेना है, फिर से यहाँ इसे लाकर इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और ये यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 1 2 3, बस अब इसे ही हमें 1 2 3 चेन लेते हुए ही पूरी गोलाई में कंप्लीट करना, सिर्फ कोना पे हमें ध्यान देना है। ये 3 हो गया, इस लाइन में ध्यान नहीं देना है, अब अगली लाइन में हमें कोना पर ध्यान देना है। इस लाइन में तो इसी तरह बनता चला जाएगा पूरी गोलाई। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये पूरी गोलाई में इसी तरह से बनते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद और इस पे 2 लाइन बनाना है हमें, जिसमें 2 लाइन किस तरह से बनाना है सबसे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो देखिए अब अगली लाइन पे हमें क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक बुनते हैं 1 2, बीच का ये जो 2 दिख रहा है आपको, इस पे हमें ध्यान देना है। तो 1 2 3 के बाद इसे यहाँ पे बुन लेंगे। फिर से 1 2 3 यहाँ पे बुन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब हमें 1 इस पे एक और बुन लेंगे। इसके बाद फिर देखिए अब 1 2 3, जो ये बीच का 2 है इस पे हमें देखिए क्या करना है, ये इस तरह से लेंगे, फिर से इस तरह से लेंगे, जो चीज़ यहाँ पे बनाए उसी चीज़ को बनाएंगे हम। और इसमें अब यहाँ बीच में हमें 3 चेन देना है, 1 2 3, और फिर से यहाँ पे इसी चीज़ को बनाएंगे एक और। ये आपका कोना निकलता चला जाएगा, 2 3, अब फिर से 3 यहाँ पे सिंपल पूरी गोलाई में इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसी चीज़ को हमें ध्यान देना है। और एक लाइन और जो हम बुनेंगे अलग कलर से, वो सेम इसी तरीके से बुनते चले जाएंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बुने हुए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बुने हम, ये टोटल इसे यहाँ कंप्लीट कर लेने के बाद इस लाइन में हम सिर्फ यहाँ 2 में अंतर किए, बाकी टोटल आपको एक जैसा ही मिलेगा पूरी लाइन में। और फिर अगला जो हम एक कलर और अलग कलर से जो हम दिए हुए हैं वो इस कलर से दिए हैं, देखिए यहाँ पे। अब इसमें भी हम सेम चीज़ यहाँ पे बीच से 2 निकाल दिए हैं इस तरह से। तो अगर आप इसे और लंबा बनाना चाहती हैं बड़े कान्हा जी का, तो इसे आप जारी रख कर बना सकती हैं। तो इस तरह से ये बुनकर कंप्लीट होगा। अब ऊपर से हम एक चोली बना लेंगे, कोई भी चोली आप बना ले जो सेट बना रही है। जैसे कि हम यहाँ पे चोली बनाए हुए, चोली बना लेने के बाद यहाँ पे हम फिट कर देंगे। और देखिए इस पे हम यहाँ पे इस तरह से डोरी डाले हुए हैं और ये चीज़ हम आगे रखे हुए हैं। ये आप जो देख, ये हम यहाँ कोना पे निकाले हुए हैं। अगर आप लोग इसे इस तरह से यहाँ पे सीधा रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, बना सकती हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा अंतर किए हुए हैं। तो ये जब आप आगे रखेंगी तो ये फूल भी आपको सामने खिलकर सामने आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इस तरह से ये
पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।